हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे सत्र 2023-24 जो हमारा वर्तमान में सत्र चल रहा है, उसमें हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 6 में आज हम गणित विषय में अध्याय 10 क्षेत्रमिति इसका संपूर्ण हल देखेंगे। तो देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति के अंतर्गत हम बात करेंगे परिमाप और क्षेत्रफल। पूरा अध्याय हमारा परिमाप और क्षेत्रफल पर आधारित है। तो सबसे पहले परिमाप को समझ लीजिए और फिर क्षेत्रफल को, जिससे बहुत आसानी होगी इस अध्याय को हल करने में। तो परिमाप जो होता है, किसी बंद आकृति की चारों भुजाओं का योग, या 3 भुजाएं हो तो 3 भुजाओं का योग, जितनी भी भुजाएं रहे उन भुजाओं का हम योग कर दें तो उसका परिमाप निकल जाएगा। क्षेत्रफल तो उन भुजाओं के द्वारा घेरा गया जो क्षेत्र रहता है, कितने वर्ग को घेर रखा है, वो उसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो मोटे तौर पे यही कहेंगे हम कि परिमाप का अर्थ होता है कि भुजाओं का योग, यानी कि रेखाखंडों के अनुदिश चली गई कुल दूरी। और क्षेत्रफल तो उन रेखाखंडों के द्वारा जो घेरा गया क्षेत्र रहता है, जितने वर्गों को घेर के रखता है, उसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो आइए कुछ उदाहरण देखकर हम प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, यहाँ पर प्रश्न पहला उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। तो उसके बाद में हम जो हमारे 15 प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। तो थोड़े से इनको समझ लो, जिससे आसानी होगी। तो यहाँ पर देखिए, दो आकृतियाँ दे रखी है हमें, ए और बी। यहाँ पर ए की जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। आमने सामने की भुजा बराबर रहेगी। ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर रहेगी, और ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर। इसका परिमाप ज्ञात करना, यानी कि इसके रेखाखंडों की कुल दूरी। तो 4 रेखाखंड है, 4 भुजाएं हैं, इसमें चारों भुजाओं का योग करना है हमें। तो 6 5, फिर 6 5, तो 4 भुजा 6 5 कितना हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर। बी की बात करें हम तो 12 सेंटीमीटर लंबाई है और 5 सेंटीमीटर चौड़ाई है इसकी भी। तो यहाँ पर देखिए 12 5, तो कुल कितना हो जाएगा, 34 सेंटीमीटर। अब किसका परिमाप बड़ा है, आकृति का घेरा या परिमाप बड़ा है? तो देखिए, आकृति बी का परिमाप अधिक है, क्योंकि 34 सेंटीमीटर है। कितना अधिक है? तो 34 में से हम 22 को कम करेंगे तो 12 सेंटीमीटर। इसे अगला देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर दिखने में दिक्कत आ रही होगी कि 20 मीटर लंबे एवं 9 सेंटीमीटर चौड़े कार्ड का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो 20 सेंटीमीटर लंबा है तो 20 सेंटीमीटर, चौड़ा कितना है, 9, 2 बार लिखेंगे। तो 20 9 कुल कितना हो जाएगा, 20 9 29, और फिर 20 9 29, 29 और 29 58 सेंटीमीटर। अगला देखिए, यहाँ पर देखो 14 सेंटीमीटर लंबा और 7 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कार्ड में मज़ेदार डाक टिकटों को देखा और मापो। तो देखिए, यहाँ पर जो डाक टिकट ए दे रखा है, नोट दे रखा है हमें 500 का। यहाँ पर देखिए इंडिया, इस प्रकार के डाक टिकट के ऊपर चित्र दिए हुए हैं। इनको कितने वर्गों ने घेर रखा है? अब देखिए, इसका कितने वर्गों ने, आकृति ए ने कितने वर्गों को घेर रखा है? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 6 चौके 24 वर्गों को घेर रखा है। ऐसे बात करें बी में, तो बी में 1 2 3 4, 4 दूनी 8 वर्गों को घेर रखा है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 दूनी 6 वर्गों को घेर रखा है। इसी प्रकार इस डाक टिकट ने 1 2 3 4 1 2 3 12 वर्गों को घेर रखा है। यहाँ पर 4 वर्गों को घेर रखा है, और यहाँ पर भी 8 वर्गों को। तो ये समान आकृतियाँ, दोनों समान वर्गों को घेर रखा है बी और एफ ने। सबसे बड़ी आकृति की बात करें यहाँ पर चित्र में, तो ए वाली आकृति सबसे बड़ी होगी, और सबसे छोटी की बात करें तो सबसे कम वर्गों को किसने घेर रखा, ई वाली आकृति ने। तो आइए प्रश्नों के उत्तर देते हैं इसमें से। देखिए, यहाँ दिया हुआ है कि डाक टिकट ए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है? तो 24 वर्गों को अभी हमने देखा था। और डाक टिकट बी तो 8 वर्गों को ढकता है। किस डाक टिकट का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा जो है वो 24 वर्ग जो घेर रखा वो ए वाली आकृति ने घेर रखा है। कितने टिकटों वर्गों को घेर रखा है? तो 24। उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 24 वर्ग सेंटीमीटर। कौन से दो डाक टिकटों का क्षेत्रफल एक जैसा है? तो बी और एफ का 8 वर्ग को घेर रखा है उन्होंने, तो बी और एफ का क्षेत्रफल समान रहेगा। और सबसे छोटे डाक टिकट का क्षेत्रफल जो ई वाली आकृति थी उसमें 4 वर्गों को घेर रखा था, तो सबसे छोटे डाक टिकट का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे ही सबसे छोटे डाक टिकट और सबसे बड़े डाक टिकट के क्षेत्रफल का अंतर, सबसे बड़ा हमारा ए वाला 24 वर्गों को घेर रखा था, और सबसे छोटा 4 को। 24 में से 4 को कम कर देंगे तो इनका अंतर निकल जाएगा 20। 24 में से 4 कम करेंगे तो हमें 20 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होगा। अगला उदाहरण देखिए, यहाँ पर प्रश्न दिए गए वर्ग ABCD का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है।
तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए ये दे रखा है हमें, वर्ग दे रखा है और हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है त्रिभुज का। तो देखिए वर्ग का और आयत के क्षेत्रफल का आधा होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर त्रिभुज 4 था, तो 4 को आधा कर देंगे, 2 का भाग देंगे, 2 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसे इसमें देखिए प्रश्न नंबर दूसरे में एक आयत दे रखा है, दिए गए आयत का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें भी आधा होगा, आयत का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो आयत के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो 20 है, 20 को आधा करेंगे यानी कि 2 का भाग देंगे तो 10 वर्ग सेंटीमीटर हमें प्राप्त होगा। आइए अब हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न पहला दिया हुआ है कि दी गई आकृति का परिमाप होगा। यहाँ पर इस आकृति का परिमाप यानी कि सभी भुजाओं का योग करना है हमें। तो देखिए 1 और ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी 3। तो 1 3 और 3 6 और 1 7, ये वाला भाग हुआ हमारा 7 सेंटीमीटर का। कुल लंबाई इसकी कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की 7। तो ऐसे इसके सामने वाले की हो जाएगी 7, 7 7 कितना हो जाएगा 14। अब यहाँ पर देखिए 2 और 2 4, 1 5, इधर 5 है तो इधर भी 5 रहेगा, 5 5 10। तो 14 और 10 कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमारा राइट आंसर होगा। और इस प्रकार इसको घेरा करना है। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, वर्ग की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप। तो देखिए वर्ग जो आकृति होती है उसकी चारों भुजाएं समान होती है, सभी चारों भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर की रहेगी, तो उसकी कुल लंबाई की वर्ग का जो परिमाप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5 चौके 20। तो सी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर है, यदि आयत की लंबाई 4 मीटर है तो आयत की चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अब क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 20 वर्ग मीटर, लंबाई भी दी हुई है 4 मीटर, तो चौड़ाई तो 4 का भाग भी देंगे 20 में 5 बार जाएगा, यानी कि 4 पंजे 20। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी उसकी चौड़ाई 5 मीटर। तो डी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर चौथा देखिए, एक टाइल की माप 12 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर है, तो एक 3600 वर्ग सेंटीमीटर के आयताकार स्थान को ढकने के लिए कितने टाइल लगाना होगी। तो एक टाइल की माप हम निकाल लेते हैं, भारतीय कितनी हो जाएगी 36 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि एक टाइल से वो 36 वर्ग सेंटीमीटर को ढकती है, तो हमें कितना ढकना है 3600 वर्गों को। तो 3600 में हम 36 का भाग दे देंगे, तो 36 का भाग 36 में एक बार जाएगा और एक के पीछे 2 शून्य लगा देंगे, यानी कि हमें 100 टाइल की आवश्यकता होगी। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न पांचवा देखिए, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि इस वर्ग की भुजा को दुगना कर दिया जाए तो परिमाप कितना हो जाएगा। देखिए वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो इसका परिमाप कितना होगा 10 चुके 40। यदि हम वर्ग को भुजा को 2 गुना कर दे, यानी कि 10 की जगह 2, 10 का दुगना 20 कर दें, तो 20 चुके कितना हो जाएगा 80। तो 40 का 80 कितना है दुगना, तो यहाँ पर परिमाप भी कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। तो यानी कि ए हमारा राइट आंसर होगा। अब आइए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है कि ऐसी दूरी जो रेखाखंडों के साथ साथ परिसीमा के अनुदिश चलते हुए एक बंद आकृति बनाती है क्या कहलाती है। तो वो क्या कहलाता है हमारा परिमाप। जैसे मान लीजिए ये आकृति हमारी, तो इसके चारों ओर की कुल दूरी, इस रेखाखंडों की कुल दूरी की क्या कहलाएगी हमारी परिमाप। प्रश्न नंबर 7वां देखिए, ऐसी आकृति जिनकी सभी भुजाएं एवं कोण बराबर हो कहलाती हैं। जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हो वो हमारी कहलाती है सम आकृतियाँ, यानी कि समभुज। जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं समान रही तो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। चतुर्भुज में अगर चारों भुजाएं बराबर रही तो सम चतुर्भुज या वर्ग कहलाएगा। ऐसे अगर 5 भुजा वाला बहुभुज समान है उसकी सभी भुजाएं, तो सम पंचभुज कहलाएगा। प्रश्न नंबर 8वां देखिए, प्रश्न नंबर 8वें में दिया हुआ है कि निम्न आकृति का परिमाप ज्ञात करो। तो देखिए यहाँ पर परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, चारों भुजाओं का योग। अब चारों भुजा में देखिए लंबाई समान है 2 बार है, चौड़ाई समान है वो भी 2 बार है, तो हम क्या करेंगे आयत का परिमाप का सूत्र बन जाएगा 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को एक बार जोड़ लो और उससे दुगना कर दो। क्योंकि 2 बार 4 बार जोड़ने की बजाय क्या करेंगे हम लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर दुगना कर देंगे। तो लंबाई हमारे पास 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो 10 और 5 को जोड़ेंगे तो 15, और 15 का 2 में गुणा करेंगे तो 15 दूने 30 सेंटीमीटर। और ऐसे हमें चारों भुजाओं का योग करना हो तो 10 5 15, 10 5 15, 15 और 15 कितना हो जाएंगे 30 सेंटीमीटर। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह है कि बंद आकृतियों द्वारा घेरे गए तल के परिमाण को क्या कहते हैं। तो बंद आकृतियों द्वारा घेरे गए तल के परिमाण को हम कहते हैं क्षेत्रफल,
यानी कि कितने वर्गों को भुजाओं के द्वारा ढका गया है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा क्षेत्रफल। प्रश्न नंबर 10वां देखिए, नीचे कुछ आयतों की भुजाओं की माप दी गई है, इनका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। हमने लिखा है यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई में चौड़ाई का अगर हम गुणा कर दे तो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा कितने वर्गों को घेर रखा। यदि लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हो तो हम 3 और 5 का गुणा करेंगे तो 5 3 15 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि ये आकृति कितने वर्गों को घेर के रखेगी, 15 वर्गों को, तो 15 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर अगर लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर हो तो 6 और 8 का गुणा कर देंगे हम, 8 छंगे 48 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार यहाँ पर भी लिखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11वां। यहाँ पर दिया हुआ है कि नीचे कुछ वर्गों की एक भुजा की लंबाई दी गई है, इनका क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखिए वर्ग में क्या होता है कि उसकी लंबाई भी और चौड़ाई दोनों समान रहती है। तो देखिए यहाँ पर भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी चारों भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर होगी। हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो लंबाई गुणित चौड़ाई करते हैं हम, तो यहाँ पर लंबाई भी वही है और चौड़ाई भी वही है, तो भुजा गुणित भुजा हो जाएगा इसका सूत्र। तो 7 का 7 में गुणा करेंगे हम, तो 7 का 7 में गुणा करने से 49 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। 9 का 9 में गुणा करने से 81 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। प्रश्न 12वां देखिए। देखिए 12वें प्रश्न में दिया हुआ है कि एक समपंचभुज का परिमाप 200 सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए सम आ गया है, तो यह सम का अर्थ क्या होता है कि पांचों भुजाएं समान लंबाई की है, सभी 5 भुजाएं उसमें और पांचों भुजाएं बराबर लंबाई की है, परिमाप 200 है। तो हम क्या करेंगे, 200 को 5 भागों में बांट देंगे तो भुजा की लंबाई निकल जाएगी हमारी। तो देखिए 200 समभुज का परिमाप क्या हो जाएगा हमारा सूत्र, कि समपंचभुज का परिमाप बराबर 5 गुणित भुजा, क्योंकि सभी भुजाएं समान होती है। 5 गुणा में तो इधर पक्षांतर करेंगे तो भाग में आ जाएगा, 5 का भाग देंगे 200 में तो 40 सेंटीमीटर, यानी कि भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 40 40 40 40, कितनी बार, 5 बार, और 40 से जोड़ेंगे हम तो कितना प्राप्त हो जाएगा, उसका परिमाप 200। अगला प्रश्न देखिए, 13वां है कि एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। तो हम ये जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई तो दी हुई है ये हमें 10 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल दे रखा है 40 वर्ग सेंटीमीटर, तो हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है, यानी कि 10 में किसका गुणा करें कि 40 आ जाए, तो 10 चुके 40, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। तो हम हल इस प्रकार करेंगे, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, जो जो दिया हुआ है वो उसका मान रखेंगे हम। क्षेत्रफल दे रखा है 40 वर्ग सेंटीमीटर, लंबाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर, गुणा चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। अब 10 गुणा में है तो इधर किस में जाएगा, भाग में, और 10 का भाग 40 में देंगे तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 14 देखिए, एक धागे का टुकड़ा है 40 सेंटीमीटर लंबाई का, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि धागे को नीचे से दिए गए अनुसार आकृति बनाई जाए। यानी कि हम उस धागे से 60 सेंटीमीटर लंबाई धागे से एक वर्ग बनाए। अब वर्ग बनाने के लिए हमें 4 भुजाओं की आवश्यकता होगी और चारों भुजाएं वर्ग की समान होती है। तो हम 60 को 4 समान भागों में बांटेंगे तो कितना कितना आ जाएगा, 15 भुजा, क्योंकि वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा होता है। 4 का भाग देंगे 60 में, 4 भागों में बांटेंगे 60 को, तो 15 सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी भुजा। फिर यदि वो समबाहु त्रिभुज हो, एक समबाहु त्रिभुज हो, तो उसकी प्रत्येक भुजा का लंबाई कितनी रहेगी, तो समबाहु त्रिभुज 3 भागों में बांटेंगे इसको, तो 60 में हम 3 का भाग देंगे तो 20-20 सेंटीमीटर आएगी तीनों भुजाएं। अगर उसी धागे से हम एक पंचभुज बनाएं 5 भुजाओं वाला, तो पंचभुज का परिमाप 5 गुणित भुजा हो जाएगा। 5 भागों में बांटेंगे 60 को, तो हमें कितना कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा 12-12 सेंटीमीटर की रहेगी। अब प्रश्न नंबर अंतिम 16वां प्रश्न है हमारा, 15वां प्रश्न। एक टाइल की माप 6 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज को पूर्णतः ढकने के लिए ऐसे कितने टाइलों की आवश्यकता होगी जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः ये है। अब देखिए एक टाइल की माप कितनी है, 6 गुणा 10 सेंटीमीटर, यानी कि 6 दाम 60 वर्ग सेंटीमीटर। कितने वर्गों को घेरती है वो टाइल, एक 60 वर्ग सेंटीमीटर को। यदि हमें इतना लंबा चौड़ा कोई कमरा मिलता है 144 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर, तो इसमें लगाने के लिए कितने टाइल लगेंगे हमें, इस लंबाई वाले, इस लंबाई चौड़ाई वाले। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसका क्षेत्रफल निकालें, 144 सेंटीमीटर इंटू 100 करेंगे तो कितना जाएगा, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई 14,400 वर्ग सेंटीमीटर। टाइल का एक टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, तो 6 धाम 60। अब इसका इसमें भाग दे देंगे हम, तो 60 का 14,400 में भाग देंगे तो देखिए 14 में कितनी बार जाएगा, 6 का भाग, 6 दूने 12, बचेंगे 2, 24 में 2 के पीछे 4 लिखेंगे 24 रहेगा, 6 चुके 24, 4 बार गया। अब शून्य में
शून्य बार, क्योंकि एक शून्य से तो एक शून्य हम काट देंगे। तो कितना आया, 240 बार गया। यानी कि 240 टाइल्स की आवश्यकता होगी हमें 144 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर लंबे चौड़े कमरे में अगर उन टाइलों को लगाना है। फिर यदि क्षेत्रफल 70 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर है तो 70 और 36 का क्षेत्रफल कितना निकलेगा, 2520 वर्ग सेंटीमीटर। इसमें अगर हम टाइल्स लगाएं 60 वर्ग सेंटीमीटर वाला तो कितने, देखिए एक शून्य से एक शून्य काट देंगे हम, 6 का भाग 252 में देंगे तो 42 बार जाएगा, यानी कि 42 टाइल्स लगाने होंगे हमें। तो देखिए इस प्रकार हमने आज की वीडियो में कक्षा 6 में अध्याय 10 जो था हमारा क्षेत्र मिति उसका संपूर्ण हल किया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।